कांग्रेस चाहती है कि अगस्ता वेस्टलैंड, नेशनल हेराल्ड और वाड्रा घोटालों की जांच ना हो। ममता की तृणमूल चाहती है कि शारदा चिटफंड घोटाले और रोजवेली घोटाले पर कोई कार्रवाई ना हो, और मायावती चाहती है कि स्मारक घोटाले, मूर्ति घोटाले और उनके परिवार के द्वारा संचालित कंपनियों की जांच ना हो। समाजवादी पार्टी चाहती है कि गोमती रिवर फ्रंट, लखनऊ, आगरा एक्सप्रेस और खनन घोटालों की जांच ना हो, और राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि रेलवे घोटालों के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति की जांच ना हो। पीडीपी चाहती है कि विदेशों से होने वाली टेरर फंडिंग की जांच ना हो और पत्थरबाजी पर कार्रवाई ना हो। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं, मैं जो करता हूं करने दो, मेरे कामों में कोई हस्तक्षेप ना हो। अपने अपने पापों को छुपाने के लिए सारे भ्रष्ट एक हो रहे हैं। पर मोदी जी भी इतने जिद्दी है कि किसी के दबाव को दबाव ही नहीं समझते। मई 2014 के जिस राहुल गांधी को शारदा चिटफंड कंपनी घोटाले में 20,000 गरीब लोगों का पैसा डूबता हुआ दिखाई दे रहा था, उसी घोटाले में घिरी ममता आज राहुल की नजरों में ईमानदार हो गई। भाजपा के लोग आज अपने अपने क्षेत्र में मोदी सरकार के काम के दम पर वोट मांगने जाते हैं। वहीं कांग्रेस के लोग इस बात पर वोट मांगते हैं कि देखो, हमारी महासचिव की नाक उनकी दादी से मिलती है। अरे कब तक चलते रहोगे इस देश के लोगों को दादी की नाक दिखा दिखा कर? ये जातियों के नाम पर अपने ही समाज को ठगने वाले, अपनी दुकानदारी बचाने के लिए राहुल गांधी से लेकर चंद्रा बाबू तक, शरद बाबू से लेकर अब्दुल्ला तक, तेजस्वी से लेकर अखिलेश तक, मायावती से लेकर ममता तक, एक आदमी को हटाने के लिए सब एक हो गए। क्या कोई बता सकता है कि शरद पवार जी के भतीजे या भतीजी के अलावा एनसीपी का अध्यक्ष कौन होगा? क्या कोई बता सकता है कि लालू जी के बेटे के अलावा आरजेडी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? क्या कोई बता सकता है कि मुलायम सिंह जी के बेटे के अलावा समाजवादी पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? क्या कोई बता सकता है कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे के अलावा टीडीपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? क्या कोई बता सकता है कि देवेगौड़ा जी के बेटे के अलावा जेडीएस का अगला अध्यक्ष कौन होगा? क्या कोई बता सकता है कि ममता जी के भतीजे के अलावा टीएमसी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? क्या कोई बता सकता है कि स्टालिन के बेटे के अलावा डीएमके का अगला अध्यक्ष कौन होगा? क्या कोई बता सकता है कि माया जी के भतीजे के अलावा बसपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा? क्या कोई बता सकता है कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा? कभी कभी लगता है कि राजनीतिक दलों में परिवार के अलावा कोई और योग्य उम्मीदवार है ही नहीं जो अपनी पार्टी की कमान संभालने की क्षमता रखता हो। इन राजनीतिक दलों में परिवार के अलावा अगला अध्यक्ष कौन होगा ये सबको पता है, पर भाजपा में आने वाले समय में अगला अध्यक्ष कौन होगा ये किसी को नहीं पता। पर जो भी होता है वो भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता होता है। प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा पर छाती पीटने वालों, मोदी सरकार की ताकत का एहसास करो। जिन्होंने इजराइल की तर्ज पर खुफिया ऑपरेशन चलाकर बिना किसी प्रत्यारोपण के दुबई की एजेंसी की मदद से भारत की सेना मिशेल मामा को हॉलीवुड हीरो की तरह प्राइवेट जेट में पटक कर भारत ले आई, वो कांग्रेस पार्टी जो न्यायालय में शपथ पत्र देकर भगवान राम के अस्तित्व को नकारती रही, राम सेतु को तोड़ने का प्रयास करती रही और धर्माचार्यों को राम मुद्दे पर आपस में बांटने के लिए जिन्होंने प्रयास करती रही, उस पार्टी के नेता और अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी से सवाल करते थे कि मंदिर कब बनाओगे? कश्मीर में पत्थरबाजों के हाथों से घायल सैनिकों को बचाने के लिए अगर कर्नल पठानिया जैसे जाबाज अपनी आत्मरक्षा के लिए उन पत्थरबाजों पर कार्रवाई करते हैं तो सरकार ने उनका कोर्ट मार्शल करवा दिया, उन्हें जेल में डलवा दिया। आज मोदी सरकार है इसलिए उन्हें न्याय मिला, वरना उनका पूरा जीवन जेल में चला जाता। मोदी सरकार तो मात्र 500 करोड़ का घोटाला समझकर घोटालेबाजों को दुबई से उठाकर लेकर आई, पर ईडी की जांच में पता चला कि ये घोटालेबाज 500 करोड़ के नहीं, वो तो 12-12 हजार करोड़ के मगरमच्छ निकले। ऐसे गरीबी मिटाती रही पिछली सरकारें इस देश की। हम जब छोटे थे तो एक नारा सुनते थे, इंदिरा लाओ देश बचाओ। थोड़े बड़े हुए तो फिर एक नारा सुनने को मिला, सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। फिर थोड़े दिन बाद एक नारा सुनने को मिला, राहुल लाओ कुछ सीटें बचाओ। और पिछले चुनाव में फिर एक नारा सुनने को मिला, प्रियंका लाओ अमेठी बचाओ। ये लंदन में संपत्ति इकट्ठी करने वाले लोग देश बचाने की बात करते करते अमेठी बचाने की बात करने लगे। जो लोग कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस में क्या फर्क है, तो उन्हें उत्तर प्रदेश में जाकर देखना चाहिए जहां योगी जी ने गुंडों का जीना हराम कर दिया, और उन्हें वहां भी जाकर देखना चाहिए जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सरकार ने लोगों का जीना हराम कर दिया। जो लोग टाइम टू टाइम जनेऊ पहनते हैं, टाइम टू टाइम साड़ी पहनते हैं, और यही लोग ईडी और सीबीआई के द्वारा की गई कार्रवाई की टाइमिंग पर उंगली उठाते हैं। आज 90% लोग मोदी जी के साथ है और मात्र 10% लोग हैं जो आलू से सोना बनवाने के चक्कर में उलझे हुए हैं। कैसे भूल सकते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते वोट बैंक को खुश करने के लिए उन निहत्थे कार सेवकों पर अंधाधुंध बरसती हुई बंदूकों की गोलियां? कैसे भूल सकते हैं उन कार सेवकों को जिनके बलिदान होने के बाद धार्मिक परंपरा के अनुसार उन्हें चिता भी नसीब नहीं हुई? कहाँ है न्यूज चैनल वाले वो लोग
जो उनके मुंह में लगा लगा कर उनकी जातियां पूछते थे। कहाँ है वो टीवी डिबेट पर शो करने वाले और मानवता की बात करने वाले ठेकेदार जो रोहिंग्या पत्थरबाज और आतंकियों के लिए आंसू बहाते थे? कहाँ है वो जलती हुई मोमबत्ती को हाथों में लेकर घूमने वाले लोग? इन्हें 1990 का कश्मीर पंडितों का नरसंहार दिखाई नहीं दिया। उस समय उन्हें संविधान सुरक्षित दिखाई देता था और इन 6 सालों में मोदी सरकार ने 1500 आतंकवादियों को ठोक दिया तो इन चोरों को संविधान खतरे में दिखाई देने लगा। नातिन की राख इंदिरा गांधी जी से मिलती है, सभी कांग्रेसियों को दिखाई देती है, पर राजस्थान में रॉबर्ट वाड्रा 72 लाख रुपए की जमीन लेकर दूसरे दिन 600 करोड़ रुपए में बेच देता है, वो किसी कांग्रेसी को दिखाई नहीं देती है। आज चंडाल चौकड़ी पस्त है और हिंदुस्तान महाशक्ति बनने जा रहा है तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन याद रखना, जब तक गरीबों का लूटा हुआ धन वापस नहीं हो जाता, मोदी सरकार चैन से बैठने वाली नहीं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।